मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। डीजल पेट्रोल के रेट कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल के रेट कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल के रेट कम करो, कम करो, कम करो। पूरी तरीके से मोदी सरकार, केजरीवाल सरकार फेल हो चुकी है। और ये जैसे राशन भी ये खा गए, तेल भी ये पी गए। आज चारों तरफ जब डीजल का रेट बढ़ जाता है, डीजल के रेट के बढ़ने का मतलब होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ना, क्योंकि एक किसान है वो डीजल का प्रयोग ज़्यादा करता है। जब किसान के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, खेती के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो देश की महंगाई अपनी चरम सीमा पर होगी, जैसे आज है। नारा देते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। इस बात को मैं भी स्वीकारता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। और मुमकिन हुआ कि जिस कार पे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, विजय माल्या, नीरव मोदी चढ़ेंगे वो पेट्रोल सस्ता होगा। लेकिन जिस डीजल से गांव में गरीब जनता चक्की की पिसाई करती है, वो चक्की जो है वो डीजल से चलती है, उसको पेट्रोल से महंगा कर दिया गया है। गाँव का जो रानी है एक, जो चूड़ियाँ भेजती थी, पता नहीं जयपुर से स्टाइल वाली चूड़ियाँ लाती थी मनमोहन सिंह के लिए, अब पता नहीं उनकी लाठी कहाँ चली गई, कौन सी बक्से में रख दिया उस लाठी को और चूड़ियाँ को, वो तो अब दिखाई भी नहीं देते थे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैं प्रीति राजपूत। इस टाइम मैं हूँ 40 फुटा रोड पर। यहाँ पर पेट्रोल के लिए और जो महंगाई पर यहाँ पर इन लोगों ने धरना रख रखा है, ठीक है। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि ये क्या चाहते हैं सरकार से, क्यों रख रखा है। हम इसलिए बैठे हुए हैं कि जो लगातार 20 दिनों से, और हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है कि पेट्रोल से ज़्यादा डीजल के रेट हो गए हैं, तो पूरी तरीके से मोदी सरकार, केजरीवाल सरकार फेल हो चुकी है। और ये जैसे राशन भी ये खा गए, तेल भी ये पी गए। आज चारों तरफ जब डीजल का रेट बढ़ जाता है, डीजल के रेट के बढ़ने का मतलब होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ना, क्योंकि एक किसान है वो डीजल का प्रयोग ज़्यादा करता है। जब किसान के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, खेती के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो देश की महंगाई अपनी चरम सीमा पर होगी, जैसे आज है। आज पूरी चरम सीमा पर महंगाई है। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी कार्यकर्ता होती थी स्मृति ईरानी, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो वो पीएम के लिए चूड़ियाँ भेजने की बात करती थी। आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है? आज तो लोग उसको बोल रहे हैं कि आज तो सजने संवरने के दिन है पीएम साहब के, तो बिछिया भी ले जाए, चूड़ियाँ भी ले जाए, बिंदिया भी ले जाए। अब वो कहाँ है? क्या इस टाइम मैं पूछना चाहूँगी आपसे, आपने ये कर रखा है, मतलब लॉकडाउन में आपने धरना रख रखा है। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या करा जाए, क्या करे सरकार? हम ये चाहते हैं, हम पूरे हिंदुस्तान के लिए मांग करते हैं मोदी सरकार से, केजरीवाल सरकार से, क्योंकि दिल्ली सरकार की भी ड्यूटी होती है पेट्रोल पे, डीजल पे। ये तेल के दाम तुरंत कम किए जाए और देश को जवाब दिया जाए कि इतने कम बैरल पे होते हुए भी तेल के इतने दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। एक तो देश कोरोना से लड़ रहा है, बेरोजगारी से लड़ रहा है, ऊपर से ये तेल की मार कैसे सहेगा ये हिंदुस्तान? कैसे चलेगा हिंदुस्तान? कैसे अर्थव्यवस्था खड़ी होगी? जो इकोनॉमिस्ट इनके ऐसे एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बैठ के ये ज्ञान बांटते हैं, इनको जवाब देना होगा। और हम जब तक ये पूरी दिल्ली में चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, कांग्रेस मांग करती रहेगी, कांग्रेस अड़ी रहेगी, कांग्रेस जवाब मांगेगी, चाहे उसकी जबान को कितना भी दबाने की कोशिश करे, हिंदुस्तान को दबाने की कोशिश करे। कांग्रेस गरीब की आवाज़ है। और सभी यहाँ पर युवा कांग्रेस के साथी और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है हरि किशन जी, सुनील राजपूत जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जी है, बिमला यादव जी है, महिला शक्ति है, यहाँ से चुनाव लड़ी हैं, संतोष जी है, वो है युवा साथी है, और भी गणमान्य सारे कांग्रेस, सदाब भाई है, बहुत सारे, सुभाष जी है, सबके सब साथी बैठे हैं। और किराड़ी विधानसभा में हम बैठे क्योंकि विधानसभा लेवल पे हमें आदेश दिया गया था हमारे माननीय देवेंद्र यादव जी द्वारा, अनिल चौधरी द्वारा, विकास शिकारा जी द्वारा कि आप अपने विधानसभा लेवल पे ये कार्यक्रम किए जाए और जनता को जागरूक किया जाए और जनता की लगाई लगी जाए। आपको कंपनी से सैलरी नहीं दी गई? जी बिल्कुल नहीं मिली सैलरी। तो क्या बोला उनके स्टाफ ने? उनके स्टाफ ने क्या बोलेंगे, वो तो बोल रहे हैं सैलरी नहीं है हमारे पास, आपको जॉब करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। क्या कहते हैं, जो आम आदमी पार्टी के बैठे उन्होंने बोला 20,000 रुपये से जो लोग ऊपर सैलरी पा रहे हैं सिर्फ उनकी सैलरी काटी गई है, बाकी सबकी 3 महीने की सैलरी और राशन घर पहुंचाया गया, दिया गया बकाया। यहाँ 3 महीने की क्या, यहाँ तो पूरे महीने की, जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उससे पहले की सैलरी नहीं दी पूरी।
तो उसके आगे हम क्या बोल सकते हैं। तो आपके फैक्ट्री के मालिक ने, ओनर ने कुछ तो बोला होगा। वो तो यही कहना है उनका, हमारे पास नहीं है जी, हमारे पास कोई सैलरी नहीं है, अगर सब देंगे तो हम देंगे, बस यही कहना है उनका, और कुछ नहीं कहते हो। जानना चाहूंगी कि आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे चाहते हैं आप सरकार से। मैडम हम ये चाहते हैं, हमारी मांग ये है कि सर्जन हिताय सर्जन सुखाए। तो सब हमारा कांग्रेस का ये है कि जनता सुखी तो हम सुखी। और कांग्रेस ये महंगाई का जो डीजल का पेट्रोल का 70 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा कि डीजल महंगा पेट्रोल से। ये जो हम देख रहे हैं जो 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, ये हम भूखे मर इधर भूखे मर रहे, इधर जो नहीं बढ़ाए जा रहे, तो ये गलत हो रहा है। पर इससे पहले तो उन्होंने कभी डीजल का रेट बढ़ाया नहीं था, फर्स्ट टाइम है शायद। फर्स्ट ये 70 साल के इतिहास में पहला 70 साल देश पर कब्जा हुआ, 70 साल के इतिहास में पहली बार पर हुआ। पेट्रोल पे तो, तेल पे तो बढ़ता रहता है, पर डीजल पर आपका कहना है कि डीजल पर ना बढ़े। वो पेट्रोल क्रॉस कर गया जी, डीजल करो आज तक मतलब 70 साल के इतिहास में कभी डीजल महंगा नहीं हुआ पेट्रोल से, आज पहली बार हो रहा है। क्या नहीं हो रहा 70 अब कितनी मौत थे 70 साल के इतिहास में, 2020 2019 क्यों हो रही है, पहली बार हुई है ऐसी। सर आपका नाम? मेरा नाम अवधेश चौधरी, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी सरकार का एक नारा है, उनके जो ये अंधभक्त हैं वो नारा देते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। इस बात को मैं भी स्वीकारता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन हुआ कि देश की आज़ादी से लेकर और अभी तक पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ती रहती है, घटती रहती है, लेकिन जो कोई नहीं कर सका वो मोदी सरकार करके दिखा दी कि जिस कार पे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, विजय माल्या, नीरव मोदी चढ़ेंगे वो पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन जिस डीजल से गांव में गरीब जनता चक्की की पिसाई करती है, वो चक्की जो है वो डीजल से चलती है, उसको पेट्रोल से महंगा कर दिया गया है। गाय का जो सिंचाई होता है, वो जो दमकल होता है वो डीजल से चलती है, उस डीजल को महंगा कर दिया है। और जिस कार से अंबानी और अडानी चलती है वो पेट्रोल आज भी डीजल से सस्ता है। ये मोदी सरकार का जो असली चेहरा है, वो गाना है ना, असली चेहरा चेहरा छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, ऐसा वाला कुछ गाना है। तो इसका कहने का मतलब आपका ये है कि डीजल महंगा करने से किसानों की बहुत दिक्कत होगी। किसान की समस्या है, गरीब आदमी आज कह रहे हैं कि लॉकडाउन के अंतराल में उन्होंने राशन बांटा है, लोगों को गेहूं दिया है, गेहूं की पिसाई जो 2.5 रुपये किलो थी अब जो है सो 5 रुपये किलो हो गया है। ये गरीब जनता के ऊपर मार पड़ा है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये जो महारानी है, एक जो चूड़ियाँ भेजती थी, पता नहीं जयपुर से स्टाइल वाली चूड़ियाँ लाती थी मनमोहन सिंह के लिए, अब पता नहीं उनकी लाठी कहाँ चली गई, कौन सी बक्से में रख दिया उस लाठी को और चूड़ियाँ को, वो तो अब दिखाई भी नहीं देते हैं कि कहाँ गई उनको चूड़ियाँ भेजना। ये जो करते हैं सिर्फ जब महंगाई होती है, कांग्रेस के शासनकाल में जो महंगाई होती थी तो उसे डाइन कहा जाता था, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में अगर महंगाई होती है तो उसे मौसी कहा जाता है। ये बीजेपी की मौसी है महंगाई। आपका नाम? बिमला यादव। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप डीजल के लिए? मैं किराड़ी जिला महिला कांग्रेस की तरफ से मैं माज जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि जो गरीबी आदमी बेरोजगार जो हुआ है, लॉकडाउन तो है ही है, महामारी है, महामारी के साथ साथ में ये केंद्र सरकार ने जो डबल महामारी डाली है ना, ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से साग सब्जियों पे आने जाने वाले लोगों पे कितना वजन पड़ रहा है, रसोइयों पे कितना असर पड़ रहा है। आज 20 दिन हो गए हैं, 20-21 दिन हो गए हैं, लगातार रेट बढ़ते चले जा रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम तो आसमान पेट्रोल से भी ऊपर उतर गए कि पेट्रोल डीजल सस्ता डीजल महंगा, क्योंकि गरीब आदमी की साग सब्जियां जो बाहर से आती है, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान, जयपुर से, कहीं से आती है, हरियाणा से, आसपास के क्षेत्रों से जो सब्जियां दिल्ली में आती है आज़ादपुर मंडी में, उन पे कितना असर पड़ रहा है। गरीब आदमी जो ड्यूटी जाता था, बेरोजगारी, लॉकडाउन, घर से मत निकलो, सोशल डिस्टेंस में रहो, मरो, इस ताने लगा के सुन के, मतलब इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि बार की इतना डीजल हाई हुआ है, इतना हाई डीजल हुआ है, इतनी महंगाई और बेरोजगारी। लॉकडाउन में 4 महीने बैठे, 4 महीने से घर में बैठे हैं। अब अगर लॉकडाउन खुला है, थोड़ा काम धंधा करने जाएं तो डीजल महंगा हो गया। किस तरह घर से निकले, कैसे पहुँचे, कैसे ड्यूटी, कैसे गरीब आदमी गुजारा करेगा, किस तरह ड्यूटी जाएगा, कैसे पहुँचेगा जब पेट्रोल ही इतना महंगा होगा। तो
जाहिर सी बात है, जिस साधन पे जाएगा वो साधन का डीजल इतना महंगा होगा तो वो कैसे ड्यूटी पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि अब मान लो लॉकडाउन भी खुल गया तो ये पेट की आग बुझाने के लिए किसके पास जाएंगे? कमाना तो चाहिए ना। अब कमाई फैक्ट्रियां जाओगे तो वो फैक्ट्री के मालिक भी कहते हैं कोई काम नहीं है, तनख्वाह नहीं है, लॉकडाउन चल गया, अगले महीने तनख्वाह मिलेगी, इस महीने कोई तनख्वाह नहीं है। ये उनका भी पेमेंट भी पूरी काम करने के बाद भी पेमेंट नहीं बच्चों को मिल पा रही है, तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। क्या खाएं, क्या जाएं, क्या करें? था कि केजरीवाल ने ये कहा कि हमने राशन भी बांटा और बुजुर्गों को पेंशन भी दी और नौकरी पे जो बंदे जा रहे हैं उनको सैलरी भी मिली। मैं आज मेरे 2 लड़के हैं, 4 महीने से 1 पैसा उनको नहीं मिला और वो भी क्या करें, मजबूर हैं कंपनी वाले भी, वो भी कहाँ से लाएंगे। 4-4 महीने जो उन्होंने बंद करे। रही छोटे मजदूरों की, उनके घरों में बैठ गए और जितने भी आज तक इतने मजदूर घरों में नहीं बैठे थे जितने आज मजदूर घर में बैठे हैं। अगर सवाल जवाब करें तो जाओ भाई नौकरी छोड़ दो, घर से नौकरी चले जाओ। रही बात ये तो केजरीवाल का, और 60 साल के जो उन्होंने कहा 5,000 रुपये दिए, मैं एक 60 साल का बुजुर्ग हूँ और 70-72 का हो चुका और 60-62 का हो चुका हूँ। मेरे को तो आज तक उन्होंने ना तो केजरीवाल ने ना और उसने कुछ नहीं मिला। आप ये देखिए कि राशन कार्ड पे जो निर्भर रह रहा है उन्हीं को राशन मान लो मिला है।